के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर को देखेंगे। और एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा कहीं ना कहीं जो विधि शास्त्र का दिसंबर 2023 के पेपर हो चुके हैं, सेक्शन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे दिसंबर 2022 और 1 दिसंबर 2021 का पेपर बचा हुआ है। आपका विधि शास्त्र कंप्लीट हो चुका है, यानी कि विधि शास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है, बीएनएस कंप्लीट हो चुका है। आपका बचा है अब कॉन्टेक्ट एंड टोर बचे हुए हैं। तो जो कहीं ना कहीं 2 पेपर आपके बचे हुए हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे लॉ फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, वो अपना एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड कर लें। और कहीं ना कहीं अपना आपके पेपर हैं लगातार, तो थोड़ा सा अपने सिलेबस का और अपने टॉपिक्स को सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, जिससे आप सारी चीज़ें कवर कर पाओ। और जिस तरह से आपको लिखना है कहीं ना कहीं वो हमने आपको बताया एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। तो आज चलिए हम सेक्शन ए को देखते हैं, यानी कि दिसंबर 2022 के सेक्शन को देखते हैं। और इसमें क्या है, आपका सैंक्शन, यानी कि सैंक्शन का पहला टॉपिक है। और इसमें कहीं ना कहीं हम इसे देखेंगे। तो विधि शास्त्र में सैंक्शन है, इसे और क्या कहा जाता है, इसे कहीं ना कहीं ये देखिए, इसे कहा जाता है दंड विधान। ठीक है, दंड विधान, यानी कि और अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट्स हैं, यानी कि शॉर्ट्स वीडियो में इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है, जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, वो भी लाई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ जान सको। जैसे कल एविडेंस के बारे में, यानी कि एविडेंस, टाइप्स ऑफ एविडेंस आपका डाल दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन आता है वो डाल दिया है। आपकी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहीं ना कहीं आपको बता दी गई। पॉक्सको एक्ट जो है वो आपका बता दिया गया है। तो उनको जो शॉर्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, उनको भी ध्यान से कहीं ना कहीं पढ़ते चले जाइए, जिससे कहीं ना कहीं आप लॉन्ग वीडियो की जगह शॉर्ट भी आप देखते चले जाओ और आप अपने टॉपिक को क्लियर करते चले जाओ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज सैंक्शंस वाले इस पार्ट को। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, यानी कि सैंक्शन। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे कहते हैं अनुशस्त, या फिर आप कहते हो या दंड विधान। ठीक है, इस नाम से आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये मैंने नाम इसलिए लिखवाए हैं, कभी आपको कंफ्यूज ना हो जाओ, या फिर आप इस नाम को सोच के कह कि ये तो हमने करा ही नहीं, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये नाम लिखवाए हैं। अब इसका क्या है, यानी सरल शब्दों में वह शक्ति या बाध्यता होती है जो लोगों को कानून पालन करने पर के लिए प्रेरक या मजबूर करती है। क्या करती है भाई, कानून पालन करने के लिए प्रेरक करती है, या फिर एक तरह से मजबूर कर देती है, जिससे कहीं ना कहीं कानून का पालन हो सकता है। इसमें क्या होता है, यानी कि इसकी कहीं ना कहीं अगर हम लेके चलें, विस्तार से समझें, तो सबसे पहला आता है आपका सैंक्शंस का अर्थ। यानी कि अर्थ क्या है, यानी विधि शास्त्र में कानून का पालन करना केवल नैतिकता के आधार पर ही नहीं होता, बल्कि उसके पीछे राज्य की एक बाध्यकारी शक्ति होती है, यानी कि ब्लाइंडिंग फोर्स होती है, जो क्या करती है, यदि कोई व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो उसे जो दंड या परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं सैंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंक्शन के नाम से, यानी अनुशासित या फिर दंड विधान कहा जाता है। और इसका मुख्य क्या है, यानी कि अनुशासन वह भय या दबाव होता है जो कहीं ना कहीं समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है, समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अब इसमें विधि शास्त्र में कुछ विचारक की बात आती है, तो कहीं ना कहीं सबसे एक नाम आता है जिसे हम कहते हैं जॉन ऑस्टिन, यानी कि जॉन ऑस्टिन की बात करेंगे। तो जॉन ऑस्टिन क्या कहता है, जॉन ऑस्टिन का कहीं ना कहीं, जॉन ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक विचारधारा का जनक माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, किसका जनक माना जाता है, विश्लेषणात्मक
एक मिनट रुकिए, पेंसिल थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, यानी पेन विश्लेषणात्मक विचारधारा का जनक माना जाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, कभी पूछा जाए तो, ठीक है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन इसमें कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। और इसका क्या मतलब है, यानी कि कहीं ना कहीं कानून का प्रभाव या आदेश को मानना, या फिर कहीं ना कहीं एक तरह से सैंक्शन जो कहीं ना कहीं लगे होते हैं उसके अनुसार चलना, बुराई का भय होना, यानी कि बुराई का, ऑस्टिन के अनुसार अनुशंसता या फिर दंड विधान का अर्थ है बुराई का भय, यानी कि फेयर ऑफ इविल, ठीक है, या सजा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब साल्मन अलग तरह से कहता है, अब प्योर थ्योरी ऑफ, यानी कि कैलेसन अलग तरह से कहता है। कैलेसन क्या कहता है, शुद्ध विधि का सिद्धांत कहता है, यानी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कहता है, ठीक है। फिर और कहीं ना कहीं एक्स गलत काम के लिए, वाई सजा के लिए, इस तरह के जो ढांचे हैं उसके ये बताए गए हैं। फिर इसके प्रकार क्या हैं, इसके प्रकार होते हैं सिविल एंड क्रिमिनल, यानी कि सिविल यानी कि सिविल दंड विधान, और आपका आपराधिक, यानी कि दीवानीय और आपराधिक के अनुसार चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है दीवानीय में, यानी कि इसका उद्देश्य पीड़ित पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई कराना, और उसे जेल नहीं, यानी कि जेल नहीं होती बल्कि उसे हर्जाना देना पड़ता है। ये तो आपको पता है कि भाई जितने भी कहीं ना कहीं आपके क्रिमिनल केस हैं और कहीं ना कहीं दीवानी कानून है, दीवानी कानून का सबसे आसान समझने का तरीका क्या है, दीवानी कानून का मतलब ये है कि आपको हर्जाना देना पड़ेगा, जेल नहीं होगी, ठीक है। अगर आप यानी कि बहुत ही हर्जाना और कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी हो चुकी है, तब कहीं ना कहीं आपको जेल मानी जाती है। इसलिए दीवानी कानून जितने भी होते हैं उसमें हर्जाने की प्रावधान है, जेल का प्रावधान नहीं है, ठीक है। पर जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं दंडित कार्रवाई आपके अपराध की और मृत्यु दंड तक की बात होती है, वो आपके आपराधिक मामले आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। फिर इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि सैंक्शन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लिख लीजिए। उद्देश्य होते हैं इसके, उद्देश्य आता है, सबसे पहला आता है निवारण, ठीक है। फिर आता है रोकथाम, फिर आता है सुधार, ठीक है। फिर आता है प्रतिकार, ठीक है। यानी कि इसके मुख्य उद्देश्य ये है, भाई निवारण का मतलब क्या है, लोगों के मन में कानून तोड़ने का प्रति डर पैदा करना, ठीक है। फिर रोकथाम क्या है, अपराधी का, यानी कि अपराधी जो होते हैं उसे दोबारा अपराध करने से रोकना, जेल में डालने के जो प्रावधान है, ठीक है। सुधार क्या है, अपराधी को सुधारने का एक मौका, यानी सुधरने का एक मौका देना, सुधारने के लिए एक मौका देना, वो बात कही गई है। प्रतिकार क्या है, जैसे को तैसा, यानी जैसे को तैसा सिद्धांत ये वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके कहीं ना कहीं आपका दंडिक जो विधान है उसको हम समझा पाए, यानी कि हम समझ पाए, और समझने का कहीं ना कहीं जो तरीका है वो सिंपल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।